हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे ही होंगे। इस वीडियो में हम जितनी भी मॉडर्न हिस्ट्री की वीडियो हैं यूपी स्पेसिफिक जीके में, वो हमने सारी कर दी हैं मर्ज, और आई होप आपको पसंद आए। इससे पहले अगर आपने एंशियंट एंड मिडिवल हिस्ट्री ऑफ यूपी की वीडियोस नहीं देखी हो तो प्लीज़ देखिएगा, और हाँ, प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कि वीडियोस कैसे लगे। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को। इससे पहले हमने कंप्लीट कर लिया है एंशियंट एंड मिडिवल हिस्ट्री ऑफ यूपी। आज हम करेंगे उत्तर प्रदेश मॉडर्न हिस्ट्री। ठीक है, अगर आपने इससे पहले जो वीडियोस हैं वो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ देख लीजिएगा। जो लिंक है वो आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड कमेंट बॉक्स में। और प्लीज़ 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 इससे पहले अगर आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को और शेयर कीजिएगा। ठीक है, और हाँ, प्लीज़ अपने सजेशन ज़रूर दीजिएगा कि कैसे लग रहा है वीडियोज़। नवाब अवध हम ऑलरेडी मिडिवल हिस्ट्री में थोड़ा कवर कर चुके हैं। कुछ पॉइंट्स जो रह गए थे, कुछ फैक्ट्स जो रह गए थे वो हम यहाँ देख लेते हैं। अवध इन उत्तर प्रदेश वॉज अ प्रोविंस सूबा ऑफ मुगल एम्पायर। सादत अली खान बुरहान उल मुल्क गवर्नर थे अवध के, वो रहे फाउंडर अवध के। कब? 1722 में। सफदरजंग नेक्स्ट नवाब रहे अवध के 1739 में। शुजा-उद-दौला 1754 में रहे नवाब अवध के, और इन्होंने पार्टिसिपेट किया था बैटल ऑफ बक्सर में। बैटल ऑफ बक्सर अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, कब हुई थी? 1764 में हुई थी। शुजा-उद-दौला ने किसके साथ किया था? मीर कासिम के साथ लड़ी थी ये बैटल अगेंस्ट ईस्ट इंडिया कंपनी, और इसमें क्या हुआ था कि ईस्ट इंडिया कंपनी जीत गई थी। ब्रिटिश एस्टैब्लिश सुप्रीमेसी आफ्टर दिस बैटल। ट्रीटी ऑफ बनारस 1773 में हुई थी। किसके साथ हुई थी? वैरन हैस्टिंग के साथ हुई थी। किसकी? शुजा-उद-दौला की। ये आपको याद रखना है। और शुजा-उद-दौला की डेथ कहाँ हुई थी? फैजाबाद में ही हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट जो नवाब रहे अवध के वो थे आसफ-उद-दौला, और दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इन्होंने शिफ्ट की थी कैपिटल फैजाबाद से कहाँ पे? लखनऊ में। कौन सी ईयर में? 1775 में। और ट्रीटी ऑफ फैजाबाद भी साइन की थी इन्होंने 1775 में। ठीक है, एआईसी के साथ की थी, ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, आपके एग्जाम्स में आ चुका है अलग अलग कि किसने इमामबाड़ा ये किया था? आसफ-उद-दौला ने, और रूमी दरवाज़ा भी इन्होंने ही बिल्ड करवाया था। लखनऊ में है ये दोनों, और इमामबाड़ा में आसफ-उद-दौला बरीड हैं। ठीक है, इसी इन्हीं के टाइम पे सब्सिडरी अलायंस जो थी लॉर्ड वेलेस ने लेके आए थे, इन्हीं के टाइम पे, आसफ-उद-दौला के टाइम पे। और देखिए हैदराबाद हुआ था सबसे पहले, नेक्स्ट किया गया था मैसूर, किया गया था तंजौर, और अवध कौन से ईयर में किया गया था? अगेन इंपॉर्टेंट, 1801 में किया गया था। ठीक है, और किस उस पे किया गया था? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि सब्सिडरी अलायंस जो अवध में की गई थी वो क्या रीज़न रहा उस पे, कैसे एनेक्स किया था? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम्स में आता है। आप मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में। ठीक है, लास्ट और 10th जो नवाब थे अवध के वो थे वाजिद अली शाह। जेम्स आउटरम ने एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ अवध जब करप्ट हो गया था, और यही बेस रहा कि अवध जो था वो मर्जर हो गया था फैब 1856 में। ये बोला किसने? जेम्स आउटरम ने बोला है, और ये किसी एग्जाम में आपके ऑलरेडी क्वेश्चन आ चुका है यूपी में। ठीक है, ब्रिटिश फर्स्ट फैक्ट्री परमानेंट फैक्ट्री सूरत में हुई थी, 1613 में इस्टेब्लिश की गई थी। और डच की फर्स्ट फैक्ट्री कहाँ पे हुई थी? आगरा में इस्टेब्लिश की गई थी 1621 में। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब पढ़ लेते हैं यूपी एज इंडिपेंडेंट स्टेट एंड ब्रिटिश रूल। औरंगजेब की डेथ के बाद से टिल 1757 5 इंडिपेंडेंट स्टेट इस्टेब्लिश हुए प्रेजेंट यूपी में। ठीक है, कौन कौन से थे? फर्स्ट था नॉर्थ रीजन ऑफ मेरठ एंड बरेली, जिसे रूल किया सरदार नाजिब खान ने। नेक्स्ट था मेरठ एंड दोआब रीजन, जिसे रोहिलखंड बोलते थे, जिसे रूल किया रोहिला रूलर रहमत खान ने। नेक्स्ट इज मिडिल दोआब रीजन, जिसे रूल किया नवाब ऑफ फर्रुखाबाद ने। प्रेजेंट डे अयोध्या, जिसे फैजाबाद बोलते थे उस टाइम पे, लखनऊ, सुल्तानपुर, बाराबांकी एंड श्रावस्ती जो डिस्ट्रिक्ट थी उसे रूल किया गया नवाब ऑफ अवध के द्वारा। कौन? शुजा-उद-दौला। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ झांसी, ललितपुर, जलायूं, चित्रकूट एंड अदर इन बुंदेलखंड रूल किया गया इन्हें मराठास के द्वारा। ठीक है, अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो प्लीज़ आप लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को।
और अगर आपको नोट्स चाहिए तो देखिए, नोट्स जब पूरा कंप्लीट हो जाएगा यूपीजी के, और बहुत जल्द हम कोशिश कर रहे हैं कंप्लीट करने की, क्योंकि सबसे जो लेंथी पार्ट है ना वो हिस्ट्री का ही है, उसके बाद तो चीज़ें बहुत जल्दी हो जाएंगी। तो हम पेड लाने का कोशिश करेंगे, बहुत ही अफोर्डेबल अमाउंट रहेगा, ठीक है। द रीजनल स्टेट्स वर अनेबल टू मेंटेन द स्टेटस क्वो फॉर लॉन्ग and their tendency to establish hegemony over other paved the way for British rule. Okay, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत कब हुई थी? 14 जनवरी 1761 में हुई थी। यार आप बहुत अच्छे से याद कर लेना, एग्जाम में आ जाता है ऑर्डर में लगाने के लिए, ठीक है। किस किस के बीच में हुई थी? अहमद शाह अब्दाली और मराठास के बीच में। और इसमें अहमद शाह अब्दाली के कौन सपोर्ट कर रहा था? अवध के नवाब सुजाउद्दौला, नाजिब खान, रहमत खान, सादाउल्लाह खान एंड फ्यू अदर सपोर्टेड अहमद शाह। बैटल ऑफ बक्सर 1764 में हुई थी। देखिए इसके एग्जाम में ऑलरेडी क्वेश्चन आ चुका है कि कौन थे कमांडर, तो हेक्टर मुनरो थे। और इसमें ब्रिटिश आर्मी ने डिफीट कर दिया था अलाइड फोर्सेस ऑफ मीर कासिम, नवाब ऑफ अवध सुजाउद्दौला एंड मुगल एम्परर शाह आलम सेकेंड, ठीक है। घोर बेइज्जती हुई थी, ठीक है। एश्योर्ड रिजल्ट ऑफ प्लासी बैटल एंड एस्टैब्लिश ब्रिटिश सुप्रीमेसी ऑन बनारस एंड इलाहाबाद अक्रॉस गंगा, इंपॉर्टेंट है। और दिस इज, देखिए ये भी आपके पूछा जा चुका है। अकॉर्डिंग टू जेम्स स्टीफन, जो बैटल ऑफ बक्सर थी वो डिजर्व करती थी मोर क्रेडिट देन बैटल ऑफ प्लासी एज ओरिजिन ऑफ ब्रिटिश पावर इन इंडिया। क्यों? पढ़ते हैं हम रीजन आगे। बैटल ऑफ प्लासी 1757 में हुई थी, और किसके उसमें हुई थी? देखिए रॉबर्ट क्लाइव EIC के उसमें थे सपोर्ट में, वर्सेस सिराजुद्दौला, ठीक है। मेन रीज़न क्या था डिफीट ऑफ सिराजुद्दौला एट दिस बैटल? क्योंकि जो मीर जाफर थे उनके वन ऑफ जो कमांडर थे, सिराज के कमांडर, उन्होंने कभी इस बैटल को लड़ा ही नहीं। क्यों? क्योंकि रॉबर्ट क्लाइव ने लालच दे दिया था कि अगर आप हमारा साथ देंगे तो हम आपको नवाब बना देंगे आफ्टर क्रशिंग सिराजुद्दौला, ठीक है। और यही रीज़न है कि बोला जाता है कि बैटल ऑफ प्लासी वॉन बाय ट्रैक्टरी, मतलब जो राजद्रोह, ठीक है, विद्रोह किया गया था, एक तरीके से बोलते हैं ना कि विश्वासघात किया गया था। बट बक्सर showed supremacy of English armies and military skills. Plassey made English only controller of Bengal, while Buxar raised political prestige of company throughout India. अब आप ये मत सोचना कि स्टेटमेंट है ये मेंस के पर्पज से, नहीं, इसी स्टेटमेंट में से घुमा घुमा के आपके 4 से 5 बार क्वेश्चन आ चुके हैं, ठीक है। तो अच्छे से पढ़ना। ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद कब किया गया था साइन? 16 अगस्त 1765 में किया था, और ये रिजल्ट था बक्सर बैटल का, ठीक है। साइन किया गया था रॉबर्ट क्लाइव के बीच में और शाह आलम सेकेंड और सुजाउद्दौला। तो इसकी क्या रिजल्ट निकले थे? सुजाउद्दौला जो कि नवाब थे अवध के, उन्हें बोला गया कि इलाहाबाद और कारा सरेंडर कर दीजिए शाह आलम को, और पे करेंगे 50 लाख कंपनी को, ठीक है। एंड मतलब जो भी वॉर की वजह से नुकसान हुआ है कंपनी का उसके एवज में। और बलवंत सिंह जो कि उस टाइम जमींदार थे बनारस के, उन्हें फुल पोजीशन देंगे अपने स्टेट का, ठीक है। शाह आलम सेकंड ने क्या किया, मतलब क्या ऑर्डर थे उनके लिए कि एक तो इन्हें दीवानी ऑफ बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा ग्रांट दी गई थी EIC ने, ठीक है। इन्हें ग्रांट दीवानी ऑफ बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा ग्रांटेड टू EIC, और उसके बाद इन्हें एनुअल पेमेंट भी देना पड़ा था 56 लाख का, ठीक है। इलाहाबाद फोर्ट जो कि बिल्ड किया था अकबर ने एज पार्ट ऑफ दिस ट्रीटी इन 1765, फोर्ट गैरिसन, देखिए गैरिसन का मतलब होता है कि रक्षक सेना जो होती है, मतलब रक्षा करना, बाय ब्रिटिश EIC ट्रूप्स। लेकिन बाद में क्या हुआ कि सादत अली खान ने उन्हें कम्प्लीटली सौंप दिया कंपनी को 1797 में इलाहाबाद फोर्ट। तो ये चीज़ आप याद रखना कि कब गैरिसन किया गया था और कब फाइनली सौंप दिया गया था, ठीक है। तो ये था एक फर्स्ट पार्ट ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ UP। अब हम करेंगे आगे का पार्ट्स, रिवोल्ट ऑफ 1857 और जो भी आगे की फ्रीडम स्ट्रगल हुआ था, और एग्जाम अच्छे से पॉइंट्स देखेंगे रिवोल्ट ऑफ 1857 एंड UP, एंड जो और इम्पोर्टेंट रिवॉल्ट्स हुए हैं UP में वो। देखिए इस वीडियो से ना एक क्वेश्चन आता है, फिर हम बोलते हैं कि UP स्पेसिफिक तो आते ही नहीं है क्वेश्चन, आते हैं बट हम जनरली पढ़ लेते हैं तो हमें लगता है कि UP स्पेसिफिक क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, ठीक है। और हाँ, इससे पहले अगर आपने वीडियो नहीं देखा हो तो प्लीज़ देख लेना,
रिवॉल्ट ऑफ 1857 पे सेपरेट वीडियो आपको चैनल पे मिल जाएगी, ठीक है। और लिंक जो है वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आपके कुछ पॉइंट्स या आपने अच्छे से नहीं किया है रिवॉल्ट ऑफ 1857, वहाँ से देख लेना, बहुत डिटेल में है और कोई पॉइंट छूटेगा नहीं आपका। इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ हम वो पॉइंट करेंगे जो यूपी स्पेसिफिक इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है। 1857 रिवॉल्ट कैसे बिगन हुआ था? जब इंडियन ट्रूप ने रिफ्यूज कर दिया था बोथ हिंदूज एंड मुस्लिम टू ओपन कार्टेजेस, ग्रीस रहा था कार्टेजेस को, ग्रीस को, तो मुंह से जब टच होगी तो ऑब्वियसली बात है हिंदूज और मुस्लिम दोनों इस चीज़ से बहुत ज़्यादा हर्ट हो गए थे, सेंटिमेंट्स हर्ट हो गए थे। दीज कार्टेजेस नीड्स टू बी टर्न ओपन बाय द वंस माउथ। स्टार्टेड ऑन 10 मई 1857 फ्रॉम मेरठ। कब हुआ था? मेरठ से हुआ था। इंपॉर्टेंट है, कौन सी डेट पे हुआ था, कहाँ से हुआ था, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इससे पहले क्या हुआ था? 29 मार्च 1857 में एक सिपाही थे 34th बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के बराकपुर, ठीक है, मंगल पांडे, जो कि नेटिव थे बलिया यूपी से। उन्होंने अपने इस चीज़ पे नाराज़ होकर अपने जो सर्जेंट मेजर थे उन पर फायर कर दिया था और गेव अ कॉल टू अदर सिपाहीज टू रिवॉल्ट। रिबल्स ने कैप्चर कर दिया था दिल्ली को 12 मई को और डिक्लेयर कर दिया था बहादुर शाह जफर सेकंड को एम्परर। रिबल्स ने कैप्चर कर दिया कानपुर को कर लिया था कानपुर ऑन 5 जून 1857 और डिक्लेयर कर दिया था नाना साहेब को एज अ पेशवा। मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था जो हमने वीडियो देखी थी रिवॉल्ट ऑफ 1857 वाली, इससे पहले वाली, उसमें मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि जो सिंबल था 1857 इंडिपेंडेंस स्ट्रगल का वो क्या था? लोटस एंड चपातीज था, ठीक है। Maximum number of spies participated in revolt from Abhad. Sir Henry Lawrence, Major Havelock, General Neil died in Lucknow while protecting English residency. देखिए सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आ चुके हैं, अलग अलग एग्जाम्स में यूपी के। ऐसा नहीं है कि जानबूझ के आपके लिए मैटर बढ़ाया जा रहा है, ठीक है। अजीमुल्ला खान वॉज एडवाइजर ऑफ नाना साहेब। ही वर्कड एज अ सेक्रेटरी ऑफ नाना साहेब एंड नोन एज क्रांति दूत। क्रांति दूत किसे बोलते थे? अजीमुल्ला खान को बोलते थे, वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखिए रिवॉल्ट ऑफ 1857 में ये वाला जो टेबल है ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आना होता है तो 90% चांसेस होते हैं कि क्वेश्चन यहीं से आएगा, ठीक है। कुछ जैसे कि मोस्टली आपने देखा कि मोस्टली सेंटर्स जो थे रिवॉल्ट ऑफ 1857 के वो यूपी में थे, ठीक है। लखनऊ का जो सेंटर था उसको हेड कर रही थी बेगम हजरत महल और बीरस कादिर। ब्रिटिश लीडर जो कि सप्रेस कर रहे थे, जिनको काम दिया गया था सप्रेस करने का, तो वो थे कॉलिन कैम्पबेल। कानपुर में थे लीडर नाना साहेब, इनका ओरिजिनल नेम था धोंडू पंत, और तात्या तोपे, इनका ओरिजिनल नेम था रामचंद्र पांडुरंग टोपे। और यहाँ पे सप्रेसर कौन थे? जनरल हैवलॉक। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई, जनरल यूगरोस थे सप्रेसर। इलाहाबाद में मौलवी लियाकत लीडर थे और यहाँ पे सप्रेसर थे कॉलोनल नील। फैजाबाद में थे मौलवी अहमदुल्ला और यहाँ पे भी कॉलोनल नील को जिम्मेदारी सौंपी गई थी कि सप्रेस कीजिए। और बरेली में थे खान बहादुर खान और यहाँ पे जो लीडर थे कौन थे? कॉलिन कैम्पबेल, ठीक है। मथुरा में जो लीडर थे रिवॉल्ट के वो थे देवी सिंह और यहाँ पे जो सप्रेसर थे वो थे कॉलोनल नील। कल्पी में थे लीडर तात्या तोपे और यहाँ पे सप्रेसर कॉलोनल नील ही थे। फतेहाबाद में अजीमुल्ला थे और यहाँ पे सप्रेसर थे जनरल रेनार्ड। जगदीशपुर बिहार में कौन थे? बाबू वीर कुंवर सिंह लीडर थे और यहाँ पे सप्रेसर थे विलियम टेलर एंड विंसेंट आर्थर। गोरखपुर में गजाधर सिंह थे लीडर रिवॉल्ट ऑफ 1857 के, ठीक है। इससे पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ आप लाइक करिएगा। और यार देखो व्यूज़ ना बहुत कम है वीडियोस पे, प्लीज़ ऐसे मत करो, शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ। अब व्यूज़ ही नहीं आते तो मोटिवेशन मिलता ही नहीं है, ठीक है। अगर आपको लगता है कि यूपी स्पेसिफिक क्वेश्चन ही नहीं आते यूपी पीसीएस में, तो आप और भी एग्ज़ाम्स में बेनिफिट मिल सकता है आपको। यूपी के आरओ में आप देखते होंगे कि हर साल 20 से 25 क्वेश्चन आते हैं जब भी एग्ज़ाम होता है आरओ का। और लोअर पीसीएस का एग्ज़ाम भी आने वाला है, अलग अलग एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, उसमें आपको ये जीके बहुत काम आएगी, ठीक है।
British were able to recapture Bareilly, Banaras, Prayagraj by May-June 1858 after being defeated. Begum Hayat Mahal, who led the revolt in Lucknow and Shahjahanpur, took refuge in Nepal, and revolt was completely suppressed by 1858 July. अब आउटकम्स ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857 हमें इतने डिटेल में क्यों पढ़ना है, क्योंकि देखिए मेंस के पर्पज से भी बहुत इंपॉर्टेंट है और आजकल प्रीलिम्स में ये ट्रेंड आ गया है, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आ जाते हैं, तो आपको चीज़ें थोड़ी पता होनी चाहिए, ठीक है। रिवोल्ट ऑफ 1857 brought significant changes in British policies, local administrative structures and British attitude towards India. After revolt, British Crown took over administrative control from EIC और कंपनी रूल जो था भी अबॉलिश हो गया था और क्राउन रूल आ गया था, ठीक है। एक ग्रांड दरबार हुआ कहाँ पे, इलाहाबाद में, कब, 1 नवंबर 1858, और जो रीड कर रहे थे प्रोक्लेमेशन ऑफ ब्रिटिश मोनार्क विक्टोरिया के कौन थे, लॉर्ड कैनिंग, उस टाइम के जो वाइसरॉय थे, ठीक है। Now onwards, India will be administrated through Secretary of State and 15-member council. Basically, Secretary of State एक तरीके से एजेंट थे जो कि क्राउन के अंडर काम करते थे. दिल्ली डिवीजन रिमूव फ्रॉम नॉर्थ वेस्ट प्रोविंसेस एंड कैपिटल वॉज शिफ्टेड टू इलाहाबाद फ्रॉम आगरा. ठीक है, इलाहाबाद कब हुई थी कैपिटल? 1858 में. Promise freedom of religion, no interference, equal and impartial protection under law to all Indians, beside equal opportunities in government services, irrespective of race or creed. इन इंडियन सिविल सर्विसेज एक्ट 1861 के अंडर ये बात कही थी, बेसिकली दी थी इन्होंने ये चीज़, बट ऑब्वियस ही बात है जो चीज़ पेपर पे होती है वो रियलिटी में कहीं उस टाइम भी नहीं होती थी, वो तो और भी नहीं देते, अभी तो होती ही नहीं है, खैर कमी होती है, बट जो क्राउन रूल था उनका मेन पर्पस था कि लोगों को चुप करा देना, पहले बाद में देखेंगे, तो थोड़ा खेल रहते थे वो लोग तो. और हायर सर्विसेज उन्होंने क्या किया ना, हायर सर्विसेज यूरोपियन को देना स्टार्ट कर दिया था, प्लस गेव अ पॉलिसी ऑफ टेरिटोरियल एक्सपेंशन, ऐसा बोला उन्होंने. तालुकदार्स ऑफ अवध वर रीइंस्टेटेड एंड देयर लैंड्स वर गिवन बैक टू देम. और ब्रिटिशर्स ने ये जान लिया कि उन्हें जरूरत है लोकल किंग्स एंड जमींदार्स की टू एक्ट एज अ पिलर ऑफ British Empire. Proportion of British soldiers was increased in British Indian Army and they were provided better weapons. Divide and rule policies खेली जाने लगी Britishers के द्वारा. Indians were divided into martial and non-martial races based on religious, regional and racial lines. Queen Proclamation अवध में जो था, यहाँ पे इलाहाबाद है, ठीक है, कैपिटल शिफ्टेड टू आगरा टू इलाहाबाद. आजमगढ़ प्रोक्लेमेशन जो था वो बेसिकली एक मैनिफेस्टो था जो कि इशूड हुआ था 25 अगस्त 1857 ड्यूरिंग द म्यूटनी ऑफ 1857 इशूड बाय द रिबल लीडर्स. ठीक है, उसमें बेसिकली ये बोला था कि हम सबको साथ में रहना है और 5 अलग अलग सेक्शंस के लिए अलग अलग चीज़ें दी गई थी, जैसे कि जमींदार के लिए अलग, पंडितों के लिए अलग, और ऐसे बोल दिया गया था कि जैसे क्रिश्चियन मिशनरीज वगैरह है इनको सपोर्ट नहीं करेगा कोई, ऐसी चीज़ें थी. ठीक है, 1857 रिवोल्ट के बाद भी छोटे मोटे रिवोल्ट्स होते रहे यूपी में, तो पढ़ लेते हैं हम. देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे से पढ़ना, जहाँ जहाँ हाईलाइट किया हुआ है, जहाँ जहाँ मैंने थोड़ा जोर दिया है, बहुत इंपॉर्टेंट है. पीजेंट रिवोल्ट्स में देखिए, पीजेंट रिवोल्ट्स में यूपी किसान सभा फॉर्म हुई थी फरवरी 1918 में टू एड्रेस द इशू ऑफ पीजेंट्स. किसने की थी? गौरी शंकर मिश्रा एंड इंदिरा नारायण द्विवेदी. आफ्टर झिंगुरी पाल सिंह एंड दुर्गा पाल, बाबा रामचंद्र टुक द टास्क ऑफ इट्स एक्सपेंशन. ठीक है, तो ये सब कौन थे? देखिए फॉर्म की थी इन दोनों ने, बट ये लोग भी इन्वॉल्व थे. जवाहरलाल नेहरू ने सपोर्ट किया था. आफ्टर एनसीएम नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कुछ डिफरेंसेस हो गए थे अमंग द पीजेंट्स अबाउट द वर्किंग ऑफ किसान सभा, तो जो बाबा रामचंद्र थे उन्होंने क्रिएट कर ली थी न्यू ऑर्गेनाइजेशन अवध किसान सभा, कब? 1920 में. ठीक है, ऑल इंडिया कांग्रेस और ऑल इंडिया कांग्रेस सभा कब हुई थी? लखनऊ में हुई थी 1936 में. ठीक है, यहाँ पे किसान होगा, ऑल इंडिया किसान सभा, आई गेस यहाँ पे ऑल इंडिया किसान कांग्रेस सभा, ऑल इंडिया किसान कांग्रेस या फिर ऑल इंडिया किसान सभा होगा. ठीक है, लखनऊ में हुई थी ऑर्गेनाइज, कब हुई थी? 1936 में हुई थी.
किसके द्वारा हुई थी? स्वामी सहजानंद सरस्वती प्रेसिडेंट थे और एनजी रंगा सेक्रेटरी थे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ईयर कहाँ पे हुई, किसने की, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट इज एका मूवमेंट 1921 में हुआ था। ये नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूपी, बहराइच, हरदोई और सीतापुर वगैरह में, अंडर लीडरशिप ऑफ मदारी पासी एंड सहदेव। इश्यूज क्या थे? बेसिकली हाई रेंट्स था। ठीक है, 50% हायर थे। ऑपरेशन हो रहा था, मतलब दबा रहे थे ठेकेदार को, इंचार्ज ऑफ रेवेन्यू कलेक्शन प्रैक्टिस हो रही थी, शेयर रेंट्स। ये आप एक तरीके से रिवॉल्ट में तो नहीं बोल सकते, लेकिन हाँ मूवमेंट है, बट इंपॉर्टेंट है तो हम इसमें ही कवर कर लेते हैं। ठीक है, अलीगढ़ मूवमेंट लेड बाय द सैयद अहमद खान, अ सपोर्टर ऑफ ब्रिटिश रूल। अब देखिए यहाँ पे सपोर्टर है, इस चीज़ को आप बहुत ध्यान से पढ़िएगा। 1875 में हुआ था अलीगढ़ मूवमेंट, 1875 में। ऑब्जेक्टिव ऑब्वियसली वजह सपोर्टर है ब्रिटिश रूल के, तो लॉयल्टी टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट और मॉडर्न वेस्टर्न एजुकेशन देनी है मुस्लिम्स के लिए, क्योंकि ये देखिए सपोर्टर है ना। ठीक है, एंड टू कीप अवे मुस्लिम फ्रॉम पॉलिटिक्स। ठीक है, टू कीप अवे मुस्लिम फ्रॉम पॉलिटिक्स, तीनों स्टेटमेंट रट जाना बिल्कुल। ठीक है, थोड़ा सा सैयद अहमद खान के बारे में पढ़ लेते हैं। इन्होंने स्टार्ट किया था अलीगढ़ मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल स्कूल 1857 में, टू प्रोवाइड मॉडर्न एजुकेशन टू मुस्लिम, और ये कब कन्वर्ट हो गया था अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में 1920 में। ठीक है, एंड इन्होंने अपोज की थी प्रैक्टिस ऑफ सेलेब्री एंड पीरी मुरीदी। पीरी मुरीदी क्या होता था? बिकम अ डिवोटी ऑफ पीर बाय कंसीडरिंग हिम गुरु। फाउंड किया था इन्होंने साइंटिफिक सोसाइटी इन 1865। 2 मैगजीन्स भी पब्लिश की थी, वेरी इंपॉर्टेंट, राजभक्त मुसलमान एंड तहजीबुल अखलाक। हिज अदर एसोसिएट इन अलीगढ़ मूवमेंट कौन कौन थे? मौलाना सिबली नुमानी, अतलफ हुसैन, नाजिर अहमद एंड चिराग अली। देओबंद मूवमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट में हुआ था ये, मतलब हुआ तो और भी डिस्ट्रिक्ट में था आसपास की, बट मोस्टली कन्फाइंड था सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट में, मेजर जो सेंटर था। ठीक है, 1866 टू 67 के बीच में हुआ था, टू ब्रिंग कल्चरल अवेयरनेस, मोरालिटी एंड प्रॉस्पेरिटी अमंग मुस्लिम्स। अब देखिए इसमें ये चीज़ आप बहुत ध्यान से पढ़ना कि अलीगढ़ मूवमेंट में बोला गया था कि ब्रिटिश के सपोर्टर थे तो वेस्टर्न एजुकेशन वगैरह प्रमोट करना मुस्लिम्स में, बट इन्होंने इसमें बोला देओबंद मूवमेंट में कि मुस्लिम्स को अपने कल्चरल अवेयरनेस लेके आना। ठीक है, उनका कल्चर के बारे में चीज़ें लेके आना। तो फाउंडर कौन थे? मोहम्मद कासिम नानोतवी एंड राशिम अहमद थे। ठीक है, सपोर्टर थे ये आईएनसी के, बिल्कुल सपोर्टर थे, ऐसा नहीं था सपोर्टर नहीं थे, एंड चाहते थे कि अबॉलिश हो जाए ब्रिटिश रूल। ठीक है, इंग्लिश एजुकेशन वेस्टर्न कल्चर प्रोहिबिट करना था इनको, एंड इस्लामिक एजुकेशन बेस्ड ऑन कुरान एंड हादीस वाज प्रोवाइडेड इन मदरसाज। ये इस मूवमेंट का ऑब्जेक्टिव्स थे। ठीक है, अपोज कर रहे थे ये अलीगढ़ मूवमेंट को, और इन्होंने इशू कर दिया था फतवा अगेंस्ट सैयद अहमद खान ऑर्गेनाइजेशन। इसी के एक सपोर्टर थे देओबंद मूवमेंट के सिबली नुमानी, उन्होंने स्टार्ट किया था दरुल उलम एंड नबदात अलमा इन 1824 टू 85, कहाँ पे? लखनऊ में। ठीक है, तो ये हमने बेसिकली यूपी स्पेसिफिक चीज़ें ये देखी हैं, बट बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, और आगे हमारा मॉडर्न हिस्ट्री ना 2 से 3 वीडियो में हम कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, जल्द से जल्द। हमारा एक बार हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगा ना, उसके बाद आपका यूपी स्पेसिफिक बहुत जल्द। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे ही होंगे। हम कर रहे हैं यूपी पीसीएस के लिए यूपी स्पेशल जीके, और इससे पहले हम कंप्लीट कर चुके हैं एंशिएंट एंड मिडिवल हिस्ट्री ऑफ यूपी, और मॉडर्न हिस्ट्री का आज आपका ये है थर्ड वीडियो। रिवॉल्ट ऑफ 87 इन यूपी हम कर चुके हैं कवर। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ आप देख लीजिएगा, जो लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। और हमने यूपी पीसीएस की प्रीलिम्स की स्ट्रैटेजी भी आपके लिए अपलोड कर दी है लास्ट 40 डेज़ की, वो भी आप ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वर्थ है, प्लीज़ ज़रूर देखिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करते हुए। देखिए मैंने आपको बोला था कि टू द पॉइंट नोट्स हैं, सीधी बात नो बकवास वाला सीन है। ठीक है, तो यहाँ पे हम वही चीज़ें डिस्कस करेंगे जो यूपी स्पेसिफिक है। ठीक है, यूपी के पर्पज़ से इम्पॉर्टेंट है, जनरल नहीं करेंगे, क्योंकि जनरल हिस्ट्री करने बैठेंगे फ्रीडम स्ट्रगल तब तो बहुत लेंथी हो जाएगा ना। स्टार्ट करते हैं। आईएनसी सेशंस
एंड यूपी, ठीक है। आईएनसी को स्टैब्लिश किया था 1885 में बाय रिटायर्ड ब्रिटिश सिविल सर्वेंट एओ ह्यूम के द्वारा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एओ ह्यूम कौन थे? कलेक्टर थे इटावा के ड्यूरिंग द 1857 रिवॉल्ट, ठीक है। लाला लाजपत राय ने बोला था कांग्रेस के बारे में कि कांग्रेस जो है क्रिएशन है वायसरॉय लॉर्ड डफरिन की, ठीक है। अच्छा, जब आईएनसी का फॉर्मेशन हुआ था तो उस टाइम वायसरॉय कौन थे? लॉर्ड डफरिन थे। ये बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आपके आ चुका है, ठीक है, तो अच्छे से इस बात का आप ध्यान रखना। इनिशियल नेम क्या दिया था? इंडियन नेशनल यूनियन दिया था, लेकिन दादा भाई नौरोजी के सजेशन पर इंडियन नेशनल कांग्रेस रखा गया था बाद में। फर्स्ट सेशन कहाँ हुआ था? गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज बॉम्बे में हुआ था, ठीक है, 28 दिसंबर 1885। डेट्स इंपॉर्टेंट है, जगह इंपॉर्टेंट है, एंड किसने चेयर किया था ये इंपॉर्टेंट है, WC बैनर्जी ने किया था। फर्स्ट प्रेसिडेंट जो रहे थे फर्स्ट आईएनसी सेशन के, इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन के, WC बैनर्जी रहे थे, ठीक है। टोटल 72 लोगों ने पार्टिसिपेट किया था, जिसमें से यूपी के कितने मेंबर्स प्रेजेंट थे? यूपी से 10 थे, ठीक है, आउट ऑफ 72, जैसे कि गंगा प्रसाद, प्राणनाथ पंडित, मुंशी ज्वाला प्रसाद, जानकीनाथ घोषल, रामकली चौधरी, बाबू जमुना दास, बाबू शिव प्रसाद चौधरी या लाला बैजनाथ। जो सेकंड सेशन हुआ था आईएनसी का वो 1886 में हुआ था कैलकाटा में, ठीक है। और टोटल 1431 लोगों ने किया था पार्टिसिपेशन, जिसमें से 74 कहाँ से थे? यूपी से थे। चेयरमैन कौन थे इस सेशन के? दादा भाई नौरोजी थे। 17 मेंबर कमेटी बनी थी इस सेशन में टू डिस्कस इश्यूज रिलेटेड टू द सिविल सर्विसेज, और उसमें से जो थे 5 जो थे वो एमपी से थे मेंबर्स, जैसे कि गंगा प्रसाद, प्रन्नाथ, हामिद एंड रजा लखनऊ से थे ये, और मुंशी काशी प्रयागराज से थे, ठीक है। आई होप आपको वीडियोस अच्छी लग रही हो। अगर अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ आप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को, एंड प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। थर्ड सेशन हुआ था 1887 में मद्रास में, और इन्हें चेयर किया था बदरुद्दीन तैयब अली। अच्छा, बदरुद्दीन तैयब अली जो थर्ड सेशन है बहुत एक खास वजह से भी बोला जाता है, क्योंकि इसके जो चेयरमैन थे बदरुद्दीन तैयब अली थे। क्यों, क्या रीज़न था आप मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में अगर आपको पता है तो। राजा रामपाल, मौलवी अहमद, रामकली, मदन मोहन मालवीय, ये सब कौन थे? ये यूपी से थे प्रेजेंट। और भी बहुत से लोग थे, लेकिन ये कुछ मेंबर्स प्रेजेंट थे। अच्छा, ये एक फैक्ट है, आप चाहें तो याद रख सकते हैं। नंबर ऑफ मुस्लिम्स इन कांग्रेस सेशन केप्ट इंक्रीजिंग फ्रॉम 2 थे 1885 में, ठीक है, लेकिन 79 हो गए 1887 में, ठीक है, इंक्रीज होते चले गए थे। दिस टेबल इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए यूपी में ना टोटल 9 आईएनसी सेशन हुए थे, ठीक है। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट बात है, आईएनसी सेशन की जो पूरे जो भी सेशंस हुए थे, इसमें तो हम सिर्फ यूपी स्पेसिफिक कर रहे हैं ना। अगर आपने देखनी है वीडियो तो आपको जो लिंक है वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वैसे तो हमने मॉडर्न हिस्ट्री में ऑलरेडी करा चुका है, मॉडर्न हिस्ट्री सीरीज़ में कंप्लीट करा चुके हैं, बट उसमें थोड़ा वॉल्यूम का इशू आ रहा है तो हमने फिर से अपलोड कर दिया है। आप प्लीज़ देख लीजिएगा, कमेंट बॉक्स में एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। आईएनसी सेशन से जहाँ तक मेरा मानना है स्टेट पीसीएस में एक क्वेश्चन आ ही जाता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट टेबल यूपी के पर्पज़ से। देखिए फोर्थ सेशन और जो फर्स्ट जो यूपी का था वो था 1888 में, इलाहाबाद में हुआ था। जॉर्ज यूले इसके प्रेसिडेंट थे, और ख़ास बात यह थी फर्स्ट यूरोपियन प्रेसिडेंट थे। जिस तरीके से हमने आपसे पूछा कि थर्ड जो सेशन हुआ था उसकी खास बात क्या थी, ठीक है। और फर्स्ट जो सेशन हुआ था उसमें ऑकलैंड कैल्विन जो थे वो गवर्नर ऑफ प्रोविंस थे एट दैट टाइम, ठीक है। 1892 में हुआ था इलाहाबाद में, उसको चेयर किया था WC बैनर्जी ने। 1899 में लखनऊ में हुआ था, उसको चेयर किया था रोमेश चंद्र ने। और इस सेशन में डिमांड रखी गई थी फॉर परमानेंट फिक्सेशन ऑफ लैंड रेवेन्यू। 1905 में बनारस में हुआ था सेशन, एंड इसको चेयर किया था गोपाल कृष्ण गोखले ने। और इसकी खास बात यह थी कि यहाँ पे जो इस सेशन में रिसेंटमेंट हुआ था अगेंस्ट द बंगाल पार्टीशन, ठीक है। 1910 में इलाहाबाद में हुआ था सेशन, और इसके प्रेसिडेंट थे विलियम बैडरबर्न। 1916 में लखनऊ में हुआ था, और इसके प्रेसिडेंट थे अंबिका चरण मजूमदार। खास बात ये थी इस सेशन की कि इसमें जो सूरत स्प्लिट के टाइम जो स्प्लिट आ गया था एक तरीके से मॉडरेट एंड एक्सट्रीमिस्ट में, वो यूनिटी हो गई थी
एंड दूसरा लखनऊ पैक्ट साइन हो गया था, तो कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग भी साथ हो गई थी। ठीक है, 1925 का जो सेशन हुआ था वो कानपुर में हुआ था। सरोजनी नायडू जो थी वो इसकी प्रेसिडेंट थी। खास बात ये रही कि ये फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट थी। अब आप मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में, अगर आपने आईएनसी सेशन का हमारा वीडियो देखा है, कि जो फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी थी वो कौन थी। ये तो इंडियन थी ना, वैसे कौन थी। ठीक है, फॉरेनर में जो थी फर्स्ट जो रही थी ओवरऑल वो कौन थी। 1936 में लखनऊ में हुआ था सेशन, और इसके प्रेसिडेंट थे जवाहरलाल नेहरू। नेहरू ने इस सेशन में आर्ग किया था टू अडॉप्ट सोशलिज्म एज गोल ऑफ कांग्रेस। 1946 में मेरठ में हुआ था सेशन, आचार्य कृपलानी इसके प्रेसिडेंट थे, और ये लास्ट सेशन रहा बिफोर इंडिपेंडेंस। ठीक है, आप मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में, अगर आपने आईएनसी सेशन वाला वीडियो देखा है, सबसे ज़्यादा जो सालों के लिए रहे प्रेसिडेंट कौन रहे थे, और सबसे यंगेस्ट प्रेसिडेंट कौन रहे आईएनसी सेशन के। यूपी कांग्रेस कमेटी, फर्स्ट सेशन ऑफ उत्तर प्रदेश यूनाइटेड प्रोविंसेस कांग्रेस कमेटी प्रेसाइडेड बाय कौन रहे प्रेसिडेंट, पंडित मोतीलाल नेहरू। और पॉलिटिकल सेशन ऑफ प्रोविंशियल कांग्रेस रीस्टार्टेड इन आगरा इन 1909, और इसके प्रेसिडेंट भी कौन रहे, मोतीलाल नेहरू। अब बात कर लेते हैं कि जो गांधीयन फेज जो स्टार्ट हुआ था और यूपी में क्या मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं इसमें। ठीक है, अगर आपने एक गांधी जी की पूरा मतलब लाइफ इवेंट्स का एक हमने वीडियो डाला हुआ है, आपने नहीं देखा हो तो प्लीज़ आप देख लीजिएगा। टॉपिक वाइब्स भी है, वो 10 मिनट का वीडियो है, और आपको मॉडर्न हिस्ट्री की जो सीरीज़ है उसमें भी मिल जाएगा, अच्छे से देख लेना। ठीक है, देखिए नोट्स आपको थोड़ी सी हौच पौच लग सकते हैं, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, देख लेना। और स्टार्ट करते हैं। गांधी जी को फर्स्ट आइडिया आया था स्टार्ट मूवमेंट अगेंस्ट ब्रिटिश इन इंडिया, लखनऊ में आया था। ठीक है, और इन्होंने जो है पार्टिसिपेट किया था लखनऊ सेशन में, और जिसके प्रेसिडेंट कौन थे, अंबिका चरण मजूमदार थे 1916 में बेसिकली। और 1916 वाला जो सेशन था वो कौन सा था सेशन, 31st आईएनसी सेशन था। ठीक है, राजकुमार शुक्ला यहीं पे मिले थे लखनऊ में गांधी जी से, जो कि फार्मर थे चंपारण के, और उन्होंने बोला, गांधी जी को रिक्वेस्ट किया कि चंपारण में आइए, वहाँ पे किस तरीके से जो एक्सप्लोटेशन हो रहा है फार्मर्स का। तो जो चंपारण सत्याग्रह जो बेसिकली हुआ था वो इन्हीं के कहने पे वहाँ पे गांधी जी गए थे। इन चंपारण फर्स्ट सत्याग्रह एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल, और टाइटल मिला महात्मा जी को फ्रॉम रविंद्रनाथ टैगोर। गांधी जी मेट जवाहरलाल नेहरू फर्स्ट लखनऊ रेलवे स्टेशन। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, कहाँ मिले थे, लखनऊ रेलवे स्टेशन पर मिले थे। और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि गांधी जी लखनऊ कौन कौन से साल में आए। ये ना किसी एग्जाम में क्वेश्चन आया था, एग्जैक्ट मुझे नहीं पता किस में आया था, बट आया था। तो आप ये बात एक थोड़े से ईयर्स देख लीजिएगा। देखिए 1919, 20, 21, 25, 29, 1936, 1916 इन सब में आए थे। और 1936 में आईएनसी सेशन में, जैसे कि हमने आपको बताया कि नेहरू जी ने बोला था कि कांग्रेस को जो है सोशलिज्म अडॉप्ट करना चाहिए। ठीक है, अब बात कर लेते हैं खिलाफत मूवमेंट की। खिलाफत मूवमेंट बेसिकली क्यों हुआ था, इन रेस्पॉन्स ऑफ ट्रीटमेंट गिवन टू द सुल्तान ऑफ तुर्की बाय द ब्रिटिश आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। और सुल्तान ऑफ तुर्की कंसिडर करने लगे थे अपने आप को खलीफा। ठीक है, कमिटी 1919 में हुई थी स्टैब्लिश्ड। अच्छा, कौन थे, किसके द्वारा, अली ब्रदर शौकत अली और मोहम्मद अली को बोलते हैं, प्लस मौलाना आजाद, अजमल खान और हसरत मोहानी भी पार्टिसिपेंट थे इसमें। ठीक है, 20 जून 1920 में ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस हुई, कहाँ पे, इलाहाबाद में, और डिसाइड हुआ कि हिंदू और मुस्लिम दोनों अडॉप्ट करेंगे पॉलिसी ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट अगेंस्ट ब्रिटिश। देखिए क्या होता है ना कि एग्जाम में जब आपको पता है कि यूपी स्पेशल आपके मेंस में 2 पेपर हैं, तो क्वेश्चंस यहीं से आते हैं। ठीक है, कि रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट्स बताइए आप जो है यूपी के, या फ्रीडम फाइटर्स बताइए यूपी के। ठीक है, और जो मूवमेंट हुए फ्रीडम स्ट्रगल के टाइम बेसिकली यूपी में, वो कौन कौन से हो, तो आपको पता होनी चाहिए कि कहाँ कहाँ कौन कौन सी चीज़। और बेसिकली अगर यूपी से रिलेटेड पूछा जा रहा है तो यूपी में कौन सी जगह पे क्या हुआ था इवेंट, वो आपको पता होना चाहिए। तो इस तरीके से हमारा प्रीलिम्स के फैक्ट्स भी कवर हो जाते हैं और मेंस में भी कवर हो जाता है। ठीक है,
अब बात कर लेते हैं नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। 1920 में आया था ये। बेसिकली गोल क्या था कि स्वराज अटेंड करना है। अगस्त 31 1920 में खिलाफत कमेटी ने स्टार्ट किया एक कैंपेन नॉन कॉपरेशन को और मूवमेंट को फॉर्मली लॉन्च कर दिया था। अब देखिए आईएनसी सेशन जो हुए थे 5 सितंबर 1920 में, जो कैलकाटा सेशन जो हुआ था इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन, उसके प्रेसिडेंट कौन थे? लाजपत राय। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और इसमें जो है वो अप्रूव हो गया था। और बेसिकली क्या क्या चीज़ें बोली थी कि बॉयकॉट करना है गवर्नमेंट स्कूल्स एंड कॉलेजेस का, बॉयकॉट करना है लॉ कोर्ट्स का, जस्टिस करना है क्या? पंचायत के द्वारा, ठीक है। बॉयकॉट्स ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। और इसमें एक पॉइंट ये है कि जो सीआर दास थे वो फेवर में नहीं थे बॉयकॉट करने के, बट फिर भी क्योंकि कांग्रेस के उसमें था तो वो उन्होंने साथ दिया। बॉयकॉट ऑफ फॉरेन क्लॉथ एंड यूज़ ऑफ खादी इंस्टेड। और यहाँ से आपकी प्रैक्टिस ऑफ हैंड स्पिनिंग स्टार्ट हो गई थी। रिनाउंसिएशन ऑफ, मतलब बेसिकली इन्होंने प्रैक्टिस ऑफ हैंड स्पिनिंग पर जोर दिया था, ये कहने का मतलब है। रिनाउंसिएशन ऑफ गवर्नमेंट ऑनर्स लाइक एंड टाइटल्स। सेकंड फेज इंक्लूड्स मास सिविल डिसोबीडियंस, इंक्लूड मास रिजाइन फ्रॉम गवर्नमेंट सर्विस। देखिए मास रिजाइन होने लगा था गवर्नमेंट सर्विसेज से एंड नॉन पेमेंट ऑफ टैक्सेस। दिस इज इम्पॉर्टेंट। प्रोविंशियल सेशन जो हुआ था कांग्रेस का वो मुरादाबाद में हुआ था अक्टूबर 1920 में। और इस सेशन को चेयर किसने किया था? डॉक्टर भगवान दास ने किया था, ठीक है। और इसे अटेंड किया था गांधी जी, मालवीय, मदन मोहन मालवीय, मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, श्रद्धानंद। मदन मोहन मालवीय 2 बार लिख गया है ये, एंड ये सब, ठीक है। दिसंबर 1920 में नागपुर सेशन में जो कौन थे प्रेसिडेंट, कौन थे? सी विजय राघवाचार्य। इसमें प्रोग्राम ऑफ नॉन कॉपरेशन एंडोर्स्ड हुआ और कांग्रेस ने फर्स्ट टाइम स्टार्ट कर दिया इन्वॉल्वमेंट इन कंस्ट्रक्टिव सोशल वर्क, जैसे कि प्रमोशन करना है खादी का, अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, लिकर बैन एंड नेशनल एजुकेशन। नेशनल एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए इस्टेब्लिश की गई काशी विद्यापीठ इन बनारस, बिहार विद्यापीठ इन पटना, गुजरात विद्यापीठ इन अहमदाबाद एंड जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी इन अलीगढ़। देखिए लॉयर्स ने अपनी प्रैक्टिस गिव अप कर दी, जैसे कि नेहरू, सीआर दास, सी राजा गोपालाचार्य, सैफुद्दीन वल्लभ भाई, आसफ अली, राजेंद्र प्रसाद एक्सेट्रा ने। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो है, देखिए एक तो आपने पढ़ा होगा जलियांवाला बाग मैसेक्रे, ठीक है। और चौरी चौरा इंसिडेंट बहुत इंपॉर्टेंट है यूपी के पर्पज से, क्यों? क्योंकि ये गोरखपुर में हुआ था। हुआ क्या था? 5 फरवरी 1922 को एक मीटिंग थी सत्याग्रह की शेड्यूल फॉर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चौरी चौरा गोरखपुर में, जहाँ पे पीपल्स जो है वो गैदर हो रहे थे और मीटिंग थी और स्लोगन कर रहे थे अगेंस्ट ब्रिटिशर्स। फिर क्या हुआ वहाँ पे ना, पुलिस ने जो है लाठीचार्ज कर दी और लोगों को मारने पीटने लगे। तो वहाँ पे जो भीड़ थी वो नाराज़ हो गई और इससे अगेंस्ट पुलिस एक्शन के अगेंस्ट क्या हुआ, सत्याग्रही बहुत नाराज़ हो गए और उन्होंने दौड़ा दिया पुलिसमैन्स को। और पुलिसमैन डर के मारे, वहाँ का एक पुलिस स्टेशन था वहाँ पे बंद हो गए, अपने आप को उन्होंने बंद कर लिया। और जो भी सत्याग्रही जो इतने नाराज़ हो गए थे वो, और उन्होंने आग लगा दी उस पुलिस स्टेशन को। और उस इंसिडेंट में क्या हुआ कि 22 पुलिसमैन डाइड हो गए इस इंसिडेंट में, ठीक है। और इस तरीके से क्या हुआ, क्योंकि गांधी जी आपको पता है कि एक तरीके से नॉन वायलेंस को फॉलो करते थे, वो वायलेंस के अगेंस्ट थे वो, तो उन्हें इस चीज़ का बहुत बुरा लगा और उन्होंने जो है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट ख़त्म कर दिया। कॉल्ड ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कब? 12 फरवरी। कहाँ से? बारडोली से किया था, ठीक है। तो ये था हमारा वीडियो जो है, और अब आपका ना सिर्फ 2 वीडियो रह जाएंगे। एक तो रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट्स इन यूपी और जो लास्ट का कुछ टॉपिक्स रहेंगे, एंड एक वीडियो रह जाएगा फ्रीडम फाइटर्स इन यूपी। बहुत दोनों टॉपिक्स जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं, क्वेश्चन आते हैं, 1 या 2 क्वेश्चन आते हैं दोनों टॉपिक से, ठीक है। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और बस पढ़ते रहो। देखिए हिस्ट्री कंप्लीट हो जाए ना तो उसके बाद ज़्यादा चीज़ें नहीं बचेंगी, बहुत जल्दी हो जाएगा आपका। अच्छा, आप लोग नोट्स क्या पूछते हैं, तो नोट्स के लिए अभी कुछ दिनों में हम ट्राई करेंगे कि PDF फॉर्म में ले आए आपके लिए, और थोड़ा अफोर्डेबल अमाउंट में रहेगा, पेड रहेगा, ठीक है। रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट्स इन यूपी 1879 AD में। देखिए जब भी हम रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट्स की बात करते हैं तो सबसे पहले आता है हमारा रामोसी पीजेंट मूवमेंट। 1879 AD में हुआ था ये महाराष्ट्र में,
और ये इंडिया का फर्स्ट रिवॉल्यूशनरी आर्मी थी, ठीक है। और किसने हेड किया था इसे? वासुदेव बालवंत फाड़के ने। इन्होंने डिसाइड किया था कि कलेक्ट करेंगे मनी फॉर फ्रीडम मूवमेंट बाय लूटिंग रिच ब्रिटिश मनी लैंडर्स, ठीक है। और 200 रिवॉल्यूशनरी का ग्रुप था, ठीक है। बहुत मतलब 200 लोग बहुत होते हैं। तो ये था आपका फर्स्ट रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट। अब हम पढ़ लेते हैं यूपी के पर्पज से कौन सा मूवमेंट इंपॉर्टेंट है, रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट। अगर आपने इससे पहले वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और हाँ प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा ज़रूर कि वीडियोस कैसे लग रहे हैं। देखिए यूपी स्पेशल में ना सबसे इम्पोर्टेंट आता है आपका हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन HRA कब फॉर्म हुई थी? ये 3 अक्टूबर 1924 में फॉर्म हुई थी कानपुर में। और चंद्रशेखर आजाद जो थे ये मेन लीडर थे इसके। हेडक्वार्टर ऑफिस कहाँ पे था? आगरा में था इस ऑर्गेनाइजेशन का, ठीक है। और मेंबर्स जो एसोसिएटेड थे इससे सचिंद्र नाथ सन्याल और राम प्रसाद बिस्मिल एक्सेट्रा। देखिए 1928 में इसका नाम ना रीनेम कर दिया गया था, हिंदुस्तान सोशल रिपब्लिकन एसोसिएशन कर दिया था। तो आपसे दोनों पूछ लिए जाते हैं ईयर कि कौन से ईयर में फॉर्म हुए थे, तो आपको HRA भी याद रखना है, HSRA भी याद रखना है, ठीक है। काकोरी ट्रेन रॉबरी एंड काकोरी कॉन्स्पिरेसी बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसिकली लखनऊ की ट्रेन थी, उसमें रॉबरी की गई थी, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में अलग अलग तरीके से क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। 10 मेंबर्स ने की थी, जैसे कि चंद्रशेखर आजाद, सचिंद्र नाथ सन्याल और मंथन नाथ, राजेंद्र नाथ लाहरी एक्सेट्रा। और इसमें 10 मेंबर्स ने की थी, लेकिन ऑब्वियस ही बात है अब गवर्नमेंट जब भी करती है तो ऑर्गेनाइजेशन को जो है टारगेट करती थी उस टाइम। 29 को अरेस्ट किया था शक के दायरे में एंड इनमें 4 को ना फांसी भी मिली थी। तो इससे क्वेश्चंस बहुत आते हैं कि जो लीडर था वो कहाँ से थे, नेटिव कहाँ से था, उनका जन्म कहाँ पे हुआ था और हैंग कहाँ पे किया गया था। ये एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल कहाँ से थे? ये शाहजहांपुर से थे, लेकिन इन्हें हैंग कहाँ किया गया था? गोरखपुर में किया था, ठीक है। रोशन लाल ऑल्दो इन्होंने इस रॉबरी में पार्टिसिपेट नहीं किया था, बट क्योंकि अरेस्ट हो गए थे फिर इन्हें हैंग कर दिया गया था। मलक्का नैनी राजेंद्र लहरी इन्हें हैंग किया था गोंडा में। और अशफाकुल्ला ये भी शाहजहांपुर से थे और इन्हें हैंग किया गया था फैजाबाद में 19 दिसंबर 1927। देखिए वैसे कोशिश रहती है कि किसी भी फैक्ट में कोई भी गलती ना हो, लेकिन बाई चांस कोई गलती होती है तो इसी वीडियो के नीचे आपको एक मैसेज मिल जाएगा पिन करा हुआ, वहाँ पे हम बता देंगे, ठीक है। और आपको भी कुछ मिले कि मैम इस फैक्ट में गलती है तो आप प्लीज़ अब मुझे बताइएगा, मैं वहाँ पे एडिट करके आपको बता दूंगी, ठीक है। चंद्रशेखर आजाद ओनली मेंबर थे HSRA से जो कि एस्केप हो गए थे एंड डाइड। ये इनकी डेथ कहाँ पे हुई थी? हैदराबाद में हुई थी 27 फरवरी 1931 में। एक मेंबर थे योगेश चंद्र, फाउंडिंग मेंबर थे HSRA के, और ये इन्हें मिला था लाइफ इम्प्रिजनमेंट। और इन्होंने जेल में ही एक बुक लिखी थी इन सर्च ऑफ फ्रीडम। उसमें उन्होंने कहा था कि मोतीलाल अंडर लीडर गोविंद बल्लभ फॉर्म काकोरी केस डिफेंस कमिटी, ठीक है। देखिए यूपी में ना ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं और आपको ये पता होगा कि यूपी PCS में तो थोड़ा सा कम आता है यूपी स्पेसिफिक, लेकिन और एग्जाम्स में बहुत आता है, जैसे कि RO में, लोअर PCS में, ठीक है। तो जहाँ भी मैं आपको ज़्यादा जोर दे के बता रही हूँ कि ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको आप बहुत ध्यान से पढ़ना। नेक्स्ट टॉपिक है सेकेंड पिजन मूवमेंट कहाँ पे हुआ था? 1931 AD में हुआ था। जवाहरलाल नेहरू एंड हिज एसोसिएट लॉन्च द नो टैक्स कैंपेन इन प्रयागराज सितंबर 1931 में। और मेन एसोसिएट्स इस कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री और जयप्रकाश। गांधी जी उस टाइम पे क्या हुआ था कि सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 29 अगस्त 1931 को लेफ्ट कर गए थे उसके लिए। जवाहरलाल नेहरू ने कम्युनिकेट किया था ब्रिटिश ऑफिसर से अबाउट द प्रॉब्लम्स बीइंग फेस्ड बाय पीजेंट्स ड्यू टू द ब्रिटिश लॉज, और पुरुषोत्तम दास ने उन्हें असिस्ट किया था। CDM 1930 से 34 के बीच में लॉन्च किया था गांधी जी ने। कब किया था? 6 अप्रैल 1930 में किया था, टू अचीव गोल ऑफ कंप्लीट इंडिपेंडेंस।
1930 में टैक्स रिफ्यूजल मूवमेंट चलाया गया था जवाहरलाल नेहरू, जेपी नारायण एंड लाल बहादुर शास्त्री, कहाँ पर? इलाहाबाद में। और गांधी रिबन पैक्ट कब साइन हुआ था? 5 मार्च 1931 में हुआ था। यूपीपीसीएस का बहुत ही ज्यादा फेवरेट क्वेश्चन है ये कि कब साइन हुआ था, ठीक है। डेट एज इट इज आपको याद रखनी है। फिर इलेक्शंस हुए थे 1937 में। कांग्रेस ने 134 सीट्स वॉन की थी आउट ऑफ 228 सीट्स इन यूपी प्रोविंशियल असेंबली इन इलेक्शन 1937। कांग्रेस ने गवर्नमेंट बनाई थी इंडिपेंडेंटली इन यूनाइटेड प्रोविंस और सीएम बने थे गोविंद वल्लभ पंत। चीफ एंड लॉ मिनिस्टर बने थे कैलाश नाथ कज्जू और फाइनेंस मिनिस्टर बने थे रफी अहमद किदवई। नेक्स्ट इज क्विट इंडिया मूवमेंट। क्विट इंडिया मूवमेंट, देखिए वीडियो आपको ना ऑलरेडी इसकी टॉपिक की मिल जाएगी, जो हमारा मॉडर्न हिस्ट्री सीरीज है या मॉडर्न हिस्ट्री की प्लेलिस्ट पे आप देख लेना, ठीक है। उसमें हमने पूरा क्विट इंडिया मूवमेंट 10 मिनट का वीडियो है, मेरे नोट्स हैं, अच्छे से करा रखा है। हर एक फैक्ट आपको मिल जाएगा स्पेक्ट्रम और लूसेंट से, उसमें आप देख लीजिएगा अच्छे से, इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पे हम सिर्फ वही डिस्कस करेंगे जो यूपी के पर्पज से इम्पॉर्टेंट है। कांग्रेस वर्किंग कमिटी पास द रिजोल्यूशन ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट इन वर्धा ऑन 14 जुलाई 1942 और इसके फॉर्मल अनाउंसमेंट से पहले तिलक दिवस सेलिब्रेट किया गया था इलाहाबाद में। अब एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है तिलक दिवस कहाँ पे सेलिब्रेट किया गया था, तो इलाहाबाद में किया गया था, ठीक है। और जब क्विट इंडिया मूवमेंट के लिए जा रहे थे तो पंडित नेहरू ने कहा था दे वर गोइंग टू प्ले विद फायर, इट वाज अ डबल एज सॉर्ड व्हिच कैन हार्म देम एज वेल, ठीक है। 8 अगस्त 1942 में रिजोल्यूशन को रेटिफाई किया गया कांग्रेस सेशन में, जो कि कहाँ पे हुआ था? ग्वालियर टैंक ऑफ मुंबई ऑन 8 अगस्त 1942। और इसको क्या बोलते हैं? अगस्त क्रांति ही बोलते हैं, अगस्त रिवॉल्यूशन भी बोलते हैं, ठीक है। और उसके ही नेक्स्ट क्या हुआ था? 9 अगस्त 1942 को मेंबर्स को अरेस्ट कर दिया था और अंडर कौन सी ऑपरेशन के अंदर? ऑपरेशन 0R। और गांधी जी को सेंड कर दिया गया था आगा खान जेल ऑफ पुणे और नेहरू को सेंड कर दिया गया था कहाँ पर? नैनी जेल ऑफ इलाहाबाद में। दिस वेरी इंपॉर्टेंट, यही से चांसेस रहते हैं कि क्वेश्चन आए। देखिए प्रोविजनल गवर्नमेंट फॉर्म हुई थी बलिया में, यूपी में, किसने की थी? जीतू पांडे ने की थी, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ठीक है, वैसे हमने इंट्रोडक्शन में कर चुके हैं कब क्या नेम चेंज हुआ, बट थोड़ा डिटेल में कर लेते हैं कि उत्तर प्रदेश में चेंजेस इन स्ट्रक्चर कब कब हुए। यूनाइटेड प्रोविंस से उत्तर प्रदेश नाम कब रखा गया था? 1950 24 जनवरी। फाउंडेशन डे कब मनाया जाता है? 24 जनवरी, ये आप याद रखना यूपी का। और ये जो नेम चेंज हुआ था ये किस एक्ट के अंदर हुआ था? अंडर यूनाइटेड प्रोविंस एल्ट्रेशन ऑफ नेम ऑर्डर 1950 जब पास हुआ था। फिर ऑफ उत्तर प्रदेश नेम्ड एज नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस इन 1836 अंडर ईस्ट इंडिया कंपनी। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे रखा गया? आगरा में। उस टाइम क्या हुआ था? दिल्ली एंड गुड़गांव पार्ट थे NWP के ही, नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस के। बट जब रिवॉल्ट हुआ 1858 का तो उसके बाद उन्हें सेपरेट कर दिया गया था, ठीक है। एंड रिवॉल्ट के बाद कैपिटल जो थी नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस की वो भी शिफ्ट कर दी गई थी इलाहाबाद। कब? 1858 में। नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस को रीनेम कर दिया गया था यूनाइटेड प्रोविंस ऑफ अवध एंड आगरा इन 1902 और कैपिटल को शिफ्ट कर दिया गया था लखनऊ। लखनऊ कब शिफ्ट किया था? 1921 में, ठीक है। ठीक है, डेट आप ना एज इट इज याद रखना कब क्या कहाँ क्या शिफ्ट किया गया था। 1931 में इसको नाम दिया गया यूनाइटेड प्रोविंस। और आपको पता होगा कि स्टेट ऑफ उत्तरांचल प्रेजेंट नेम उत्तराखंड carved out by separating 13 hill districts from state of UP on 9 नवंबर 2000। उत्तराखंड का फॉर्मेशन डे है ये 9 नवंबर 2000। कितनी डिस्ट्रिक्ट सेपरेट हुई थी? 13 हुई थी, ठीक है। कौन से ईयर में? 2000 में, ठीक है। तो ये था आपका सेकेंड लास्ट वीडियो, छोटा सा वीडियो है मॉडर्न हिस्ट्री का यूपी का। आई होप आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो प्लीज। उत्तर प्रदेश फ्रीडम फाइटर और इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटीज, देखिए इसमें ना चांसेस रहते हैं कि एक क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में आपके, ठीक है, और आ भी जाता है। आपने देखे होंगे PYQs, तो एक क्वेश्चन आता ही आता है इम्पोर्टेंट पर्सनालिटीज पे, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है बख्त खान, जो कि बिजनौर में इनका जन्म हुआ था और इन्होंने जो रिवॉल्ट ऑफ 1857 था ना वो लीड किया था बरेली टू दिल्ली। कमांडर इन चीफ थे अंडर बहादुर शाह जफर और कोर्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर एट दिल्ली ड्यूरिंग 1857 रिवॉल्ट। और इन्हें टाइटल दिया था शाह बे आलम, किसने? बहादुर शाह ने, ठीक है।
नेक्स्ट नाना साहेब। नाना साहेब का आपको ओरिजिनल नाम पता होगा, इनको बोलते थे नाना साहेब, लेकिन नाम था इनका दोंदू पंत। और ये अडॉप्टेड सन थे मराठा पेशवा बाजीराव सेकंड के। कहाँ जन्म हुआ था इनका? कानपुर, बिठूर में हुआ था बेसिकली। तात्या टोपे, रामचंद्र पंडुराग टोपे, इनका ओरिजिनल नेम ये था। ये एसोसिएट एंड कमांडर इन चीफ थे नाना साहेब के। और क्या हुआ था कि इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी थी मान सिंह ने, जो कि रूलर थे ग्वालियर के, और इंग्लिश ने इन्हें कैप्चर्ड कर लिया था तात्या टोपे को और हैंग कर दिया था 1859 में। ठीक है, तो एग्जाम में क्वेश्चन आपके आ चुका है बहुत बार कि किसकी इंफॉर्मेशन पे या किसने गद्दारी की थी। ठीक है, तात्या टोपे को कैप्चर किया था इंग्लिश ने। नेक्स्ट है बेगम हजरत महल। ये वाइफ थी लास्ट रूलर ऑफ अवध वाजिद अली शाह की, और इन्हें पॉपुलरली क्या बोलते हैं? महकपुरी। रिवॉल्ट ऑफ 1857 में ये असिस्टेड थी, शी वॉज असिस्टेड बाय द राजा जयलाल सिंह, और इन्होंने अपने सन बिरचिस कादिर को नवाब डिक्लेयर किया था। ठीक है, जब हमने यूपी का रिवॉल्ट ऑफ 1857 वाला टॉपिक किया है तो उसमें हमने मंगल पांडे के बारे में अच्छे से पढ़ा था। ये सिपाही थे 34th रेजिमेंट ऑफ बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के, और कहाँ से बिलोंग करते थे? बेसिकली नागवा बलिया से बिलोंग करते थे ये। और इनको जो है फांसी कब मिली थी? 8 अप्रैल 1857 में। ठीक है, अगर इससे पहले आपने रिवॉल्ट ऑफ 1857 वाला और आईएनसी वाला जो वीडियो है वो नहीं देखा हो तो देख लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ठीक है, और हमारी जो मॉडर्न हिस्ट्री की पूरी सीरीज है वो भी हमने आपको अपलोड कर दी है, वो देख लीजिएगा। उसमें थोड़ा सा वॉल्यूम का इशू आ सकता है, वरना बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पेक्ट्रम जो है आपको खासकर बिहार पीसीएस में तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, क्योंकि बिहार पीसीएस की स्ट्रैटेजी हमने आपको बता दी है, आप देख लीजिएगा। उसमें 18 to 20 क्वेश्चन आते हैं आपके सिर्फ और सिर्फ मॉडर्न हिस्ट्री से। ठीक है, और यूपी पीसीएस में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है मॉडर्न हिस्ट्री। ठीक है, अगर इससे पहले अपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज लाइक करिएगा, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। देवी सिंह मथुरा से बिलोंग करते थे ये। राजा देवी सिंह बॉर्न इन रायप तहसील ऑफ मथुरा, और इन्हें डिक्लेयर किया गया था राजा ऑफ मथुरा। किसने डिक्लेयर किया था? बेसिकली बहादुर शाह जफर ने। आसफ अली फर्स्ट इंडियन एम्बेसडर थे यूएसए के, और कहाँ जन्म हुआ था इनका? सीहोर बिजनौर में। लॉयर थे ये और गवर्नर भी रहे उड़ीसा के। गोविंद वल्लभ पंत बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है। ठीक है, कांग्रेस मेंबर थे और इंडियन फ्रीडम फाइटर थे। रिप्रेजेंटेड रिवॉल्यूशनरीज इन काकोरी कॉन्स्पिरेसी जो हुई थी, जो कि यूपी के जीके में बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सीएम ऑफ यूपी रहे कब? 1937 से 1939, और पोस्ट इंडिपेंडेंस में ये यूनियन होम मिनिस्टर बने 1955 टू 1961। आप मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में, जो जीबी पंत एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी स्टैब्लिश हुई थी वो कौन से ईयर में हुई थी? नेक्स्ट इज हसरत मोहानी। ये उन्नाव से थे और उन्होंने स्लोगन दिया था इनकलाब जिंदाबाद। कहाँ? 1921 में। ठीक है, और ये फर्स्ट थे जिन्होंने डिमांड की थी कंप्लीट इंडिपेंडेंस की, अहमदाबाद सेशन ऑफ कांग्रेस इन 1921। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये, और स्लोगन भी आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि ये स्लोगन किसने दिया था। मुनीश्वर दत्त उपाध्याय प्रतापगढ़ से थे ये, और इन्हें आयरन मैन ऑफ कांग्रेस पार्टी कहा जाता था। ठीक है, राजा महेंद्र प्रताप, देखिए ये वाली इनकी जो इंडिपेंडेंस लीग काबुल में किसने की थी फाउंड, ये एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है, तो राजा महेंद्र प्रताप ने की थी। और ये कहाँ, उनका जन्म कहाँ हुआ था? हाथरस में हुआ था। ठीक है, और इन्होंने लैंड डोनेट कर दी थी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के लिए। ठीक है, देखिए हम पहले भी आपको बता चुके हैं कि कोशिश रहती है किसी भी फैक्ट में कोई गलती ना हो, लेकिन बाई चांस 0.1% किसी फैक्ट में गलती हो जाती है, तो इसी वीडियो के नीचे आपको एक मैसेज मिल जाएगा पिन करा हुआ, वहां पे हम वो चीज़ आपको बता देंगे। ठीक है, पंडित मदन मोहन मालवीय, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी। ठीक है, और यूपी के जीके में बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इन्हें महामानव बोलते हैं। ठीक है, महामानव, और इनका जन्म कहाँ हुआ था? प्रयागराज में। पॉपुलराइज सत्यमेव जयते फ्रॉम उपनिषद, वॉज बॉर्न इन प्रयागराज। प्रेसिडेंट कितनी बार रहे ये? 4 बार रहे इंडियन नेशनल कांग्रेस के।
देखिए इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशंस की जो वीडियो है वो आपको मिल जाएगा, फिर से हमने अपलोड कर दिया है। मॉडर्न हिस्ट्री की सीरीज के अलावा भी हमने फिर से अपलोड कर दिया क्योंकि उसमें वॉल्यूम का इशू आ रहा था। देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बहुत डिटेल में हमने आपको कराया है आईएनसी सेशन वाला टॉपिक। कब कब थे ये प्रेसिडेंट? लाहौर में 1909, दिल्ली में 1918 एंड 1932 में, जब और कलकत्ता में 1933 में। फाउंड किया था इन्होंने अखिल भारतीय हिंदू महासभा और ऑल इंडिया ब्राह्मण महासभा। इस्टेब्लिश की थी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी कब? 1915 में। 1915 में ही की थी ना, आप मुझे बताना कमेंट बॉक्स में। पुरुषोत्तम दास टंडन कांग्रेस मेंबर थे और फ्रीडम फाइटर थे और इन्हें टाइटल मिला था राजऋषि का, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। बॉर्न कहाँ पे? प्रयागराज में। राम मनोहर लोहिया, देखिए राम मनोहर लोहिया, अगर आप यूपी से होंगे और नहीं भी होंगे फिर भी आपने बहुत नाम सुना होगा इनका। ये फाउंडर मेंबर थे कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के, ठीक है। पार्टिसिपेट किया था इन्होंने क्विट इंडिया मूवमेंट में और अकबरपुर से थे ये, और उन्होंने रामायण मेला स्टार्ट किया था अयोध्या में। सहजानंद सरस्वती गाजीपुर से थे, ठीक है। पहले एक्चुअली ये थोड़े से मॉक टाइप थे, ये मतलब साधु वेश था इनका, लेकिन बाद में कुछ टाइम बाद इन्होंने फ्रीडम स्ट्रगल में अपना बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। इन्होंने फॉर्म की ऑल इंडिया किसान सभा 1936 में, ठीक है। विजय सिंह पाठक, इनका रियल नेम भूप सिंह था और इन्हें राष्ट्रीय पाठक भी बोलते हैं। नेक्स्ट इज तेज बहादुर सप्रू, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी। जन्म हुआ था इनका अलीगढ़ में और इन्होंने ज्वाइन की थी लिबरल पार्टी, ठीक है। और सेटअप किया था इन्होंने नेशनल लिबरल फेडरेशन का 1910 में, किसके साथ? एम.आर. जैकर के साथ, ठीक है, इंपॉर्टेंट है और ईयर भी इंपॉर्टेंट है। हेल्प किया था इन्होंने ड्राफ्टिंग ऑफ नेहरू रिपोर्ट, और ये एक तरीके से ऐसा बोलते हैं कि नेहरू रिपोर्ट के मेन आर्किटेक्ट थे ये, ठीक है। और रिप्रेजेंटेटिव थे लिबरल्स के राउंड टेबल कांग्रेस जो हुई थी उसमें, ठीक है। देखिए ये वाले जो टॉपिक होते हैं ना, ये आपके प्रीलिम्स के लिए तो इम्पोर्टेंट होते ही, ये मेंस के पर्पज से भी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि आपको पता है यूपी पीसीएस के मेंस में जो है 2 यूपी स्पेशल पेपर होते हैं, तो उसमें वो क्या करते हैं ना, ऐसे ही क्वेश्चन बनाते हैं लोग कि फ्रीडम फाइटर का रोल प्ले कीजिए, वुमेन्स का रोल क्या रहा, ठीक है। तो आपको पता होनी चाहिए चीजें। सुचेता कृपलानी सीएम रही यूपी की 1963 में। रोशन सिंह शाहजहांपुर से बिलोंग करते थे ये, और ये मेंबर थे हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के। एग्जीक्यूट किया गया था इन्हें, कहाँ पे हैंग किया गया था? नैनी जेल में, ठीक है, ड्यू टू द काकोरी रोबरी केस के वजह से। तो ये था हमारा बहुत ही छोटा सा टॉपिक, और आज हमारा ये मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट हो गया, ठीक है। और गाइस आप लोगों से मैंने पूछा है कि बिहार पीसीएस की स्ट्रैटेजी वीडियो में कि क्या हम बिहार स्पेशल जीके वीडियोस लेकर आए या नहीं आए। आप प्लीज़ वो वीडियो देख लीजिएगा, क्योंकि आपको भी पता होगा कि वैकेंसीज बहुत अच्छी हैं। देख लीजिएगा और अच्छे से रिस्पॉन्स कीजिएगा, ठीक है। बस पढ़ते रहिए अच्छे से। ऑल द बेस्ट, टेक केयर।